हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। अब बाबू कम्युनिकेशन एलिमेंट फिनिश हो चुका है। बात करेंगे अभी लीडरशिप की, एक नए एलिमेंट की। मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, डायरेक्टिंग में 4 एलिमेंट हमारे पास है। एक सुपरविजन, एक मोटिवेशन, देन लीडरशिप एंड देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पूरा कर लिया, लीडरशिप एलिमेंट छोटा है कि आज ही पूरा हो जाएगा 40 मिनट्स में। तो सबसे पहले इसी को फिनिश करते हैं बेटा। बात करते हैं लीडरशिप की। बेटा जो डेफिनेशन नोट्स में लिखी है मैंने, वो थोड़ी बड़ी है डेफिनेशन। मैं एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, ये नोट कर लो डेफिनेशन। चलो जी बेटा, लो डेफिनेशन को समझते हैं और फिर लीडरशिप पे आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। बाबू मैंने लिखा है, लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। बेटा लीडरशिप वो एक्टिविटी है जिसमें आप वर्कर को, या पीपल का मतलब वर्कर्स है, वर्कर को इन्फ्लुएंस करते हो और ऐसे इन्फ्लुएंस करते हो कि वो अपनी मर्जी से बोलते हैं कि मैं ग्रुप गोल अचीव करने को तैयार हूं। ग्रुप गोल क्या होता है बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो बेटा, ये ऑर्गेनाइजेशन की बात थोड़ी देर के लिए तो छोड़ दो बेटा। जिंदगी में कोई ना कोई इंसान जरूर ऐसा होता है बेटा जिसकी बात हम टाल नहीं पाते। हर एक की जिंदगी में होता है, आप उसको आइडियल बोल लो या कुछ भी बोल लो बेटा। बाबू जिसकी बात हम कभी नहीं टाल सकते, उसके बिहेवियर से हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, और ये कभी कोई काम मुझे कह दे मैं मना नहीं करूंगा ऐसे कभी भी। तो बेटा ऐसे ही वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, और ऐसे इन्फ्लुएंस करना है कि वो अपनी मर्जी से कहे कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने को तैयार हूं। और बेटा ये बता देता हूं, लीडर इज ऑलवेज वर्किंग एट द लोअर लेवल। वर्कर के टच में सिर्फ लोअर लेवल होता है। कोई ना कोई इंसान यहां पर जरूर ऐसा होना चाहिए बेटा जो वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है ना बेटा? और इन्फ्लुएंस करने के बाद वर्कर खुद से बोले ठीक है हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करें। समझ आई बात? बेटा 2 टॉपिक मेरे पास हैं लीडरशिप में, एक क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर और दूसरा है बेटा लीडरशिप स्टाइल। तो पहले क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर पढ़ेंगे। आपके नोट्स में देखना बेटा 10 हेडिंग दी गई हैं। ऑल्दो शुरू में हम 10 की 10 पढ़ेंगे बेटा, फिर बाद में कोई 6 जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा? टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, कमाल का टॉपिक है बेटा। और बता देता हूँ, मेरे टाइम तक बेटा यही एक टॉपिक लीडरशिप में होता था। और बाबू ये बात समझ लो कि एक किसी भी टीचर के एंगल से सोचो, एग्जाम आपको भी बनाना हो फ्यूचर में या मुझे बनाना हो, एक टीचर चाहता है बेटा डायरेक्टिंग के चारों एलिमेंट से एक क्वेश्चन पूछूं। मैं सुपरविजन से भी पूछूं, एक मोटिवेशन से भी, एक लीडरशिप से भी और एक कम्युनिकेशन से भी। और बेटा हमारे टाइम में तो लीडरशिप में टॉपिक ही एक था ये, तो फिक्स होता था कि ये आना है और पेपर में 6 नंबर मिलने हैं भाई साहब, और 6 नंबर में छोटी छोटी 6 हेडिंग लिखनी होती थी, एक एक लाइन, ठीक है जी? और आपके पास बस थोड़ी सी समस्या ये हो चुकी है कि इसमें अब 2 टॉपिक हो चुके हैं, ये 2013 में एक और टॉपिक ऐड कर दिया गया था, ठीक है बेटा? तो चलो जी खैर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेटा टॉपिक का नाम है क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। और बेटा सुन लो एक बार पहले आराम से,
लीडर में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं, जरूरी नहीं है बेटा इट मे बी अ पॉलिटिशियन। यहाँ लीडर का मतलब पॉलिटिशियन से बिल्कुल नहीं है बेटा। लीडर वो जो बेटा अपने बिहेवियर से किसी को इंप्रेस कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, लीडर वो पर्सन होता है। ठीक है ना बेटा, समझ आई बात। हो सकता है बेटा इट मे बी नरेंद्र मोदी, हो सकता है इट मे बी महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, बहुत अच्छा लीडर रहा है बेटा। इट मे बी कपिल देव, हो सकते हैं ना बेटा। तो अब बहुत सारे लीडर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। भाई आज बैच पे ग्रहण है, चलो जी बेटा। तो पहली क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल चेंज कर करके देता रहूंगा। तो बेटा सबसे पहली हेडिंग है फिजिकल फीचर। लो जी प्यारे बच्चों सामने देखना, टॉपिक बहुत आसान है, 10 मिनट में 10 हेडिंग होगी। फिजिकल फीचर इंक्लूड हाइट, वेट, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस। बेटा फिजिकल फीचर में 4 चीजें आती हैं बेटा, एक इंसान की हाइट, उसका वेट, उसकी हेल्थ और उसकी फिजिकल अपीयरेंस। और आपको बता देता हूं बेटा, जनरली हेल्दी लीडर वर्क्स हार्ड एंड ऑल्सो इंस्पायर हिज फॉलोअर टू वर्क विद द सेम पोटेंशियल। एक हेल्दी लीडर बेटा खुद तो बहुत काम करेगा ही करेगा, और बेटा अपने वर्कर, अपने सबॉर्डिनेट को भी इन्फ्लुएंस करेगा कि मेरे जितना काम करके दिखा। अगेन बेस्ट एग्जाम्पल इज नरेंद्र मोदी। बेटा मैं बोलता हूं हम अपनी भरी जवानी में 16 घंटे काम नहीं कर सकते। 16 घंटे एक पर्सन काम करता हो और बेटा अपने सारे कैबिनेट मिनिस्टर को बोलता हो कि अगर आप 16 घंटे काम नहीं कर सकते हैं ना तो बेटा रिटायरमेंट ले लो, तो आप समझ सकते हो बेटा कि वो क्या इंसान होगा। तो बेटा एक लीडर में ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी लीडर खुद तो बहुत काम करने ही वाला है बेटा, और अपने सबॉर्डिनेट, अपने वर्कर को भी इन्फ्लुएंस करने वाला है, मेरे जितना काम करके दिखा। ठीक है ना बेटा। और आपको बता देता हूं कैबिनेट मिनिस्टर को नींद कितनी मिलती होगी, आपको तो शायद अंदाजा नहीं होगा, सब ट्रैवलिंग टाइम में सोते हैं बेचारे। कैबिनेट मिनिस्टर बनना आसान नहीं। आपको लगता है यार ये तो भाई बहुत बड़ी स्टेज पे बैठे हैं, बहुत बड़ी कुर्सी बैठे हैं, बेटा कांटों की सेज है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना। लॉ मिनिस्टर बनना, किसी देश का फाइनेंस मिनिस्टर बनना, ये आसान नहीं है। इनके ऊपर मीम्स बनाना बहुत आसान है बेटा, सोने को नहीं मिलता। ठीक है ना। आप किसी देश के बेटा मिनिस्टर बनकर देखो, कोई कैबिनेट मिनिस्टर, बाबू सिर्फ ट्रैवलिंग टाइम, आप ट्रैवल कर रहे हो मुंबई टू दिल्ली, फ्लाइट में 2 घंटे बस सो गए, उसके बाद मीटिंग ही मीटिंग है बैक टू बैक। किसी स्टेट का सीएम होना आसान नहीं बेटा। ठीक है ना, बस ये लगता ही लगता आसान है। ठीक है ना बेटा। तो फिजिकल फीचर क्या होते हैं? फिजिकल फीचर मीन्स हाइट, वेट, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस। हेल्दी लीडर जनरली वर्क हार्ड and also inspire his follower to work with the same potential. ओके बात बेटा। सेकेंड हेडिंग नॉलेज है, थोड़ी देर में करते हैं। थर्ड हेडिंग इज इंटीग्रिटी। बेटा a reader should possess high level of integrity and honesty. बेटा बाबू a leader should be role model to the other for the things and the value he preaches to the other. हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो बात आप दूसरे को समझा रहे हो ना, सबसे पहले अपने कंडक्ट में शो करो उसको। मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं बेटा, आप एक बात सिर्फ समझाते रहोगे, अपने कंडक्ट में नहीं शो करोगे, जिंदगी में कोई पूरी नहीं करेगा। मैं बोल दूं बेटा आपको रोज टाइम से आया करो, और मैं खुद आऊं बेटा 8:40 पर, 8:30 के टाइम की जगह, तो अगले दिन से कोई भी नहीं आएगा भाई। जो चीजें आप दूसरों को पढ़ा रहे हो ना बेटा, सबसे पहले आपको अपने कंडक्ट में शो करनी पड़ती है। सेम बात जिस दिन बेटा स्वच्छ भारत अभियान की बात करी थी ना बेटा, ठीक है ना, या गंगा सफाई अभियान की, तो सबसे पहले खुद ही झाड़ू उठाई थी नरेंद्र मोदी ने। अगर वो नहीं उठाएंगे तो कोई भी नहीं उठाएगा बेटा, सिंपल सी बात। और आपको बता देता हूं ऐसे उनके कंडक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा आज यूट्यूब पे, मैं बता देता हूं बेटा उसके बारे में अभी क्या है वो वीडियो। बेटा आप बात तो करते हो ना स्वच्छ भारत अभियान की, तो पहले अपने कंडक्ट में शो करना चाहिए ना, खाली झाड़ू उठाने वाली बात नहीं है। उससे नेक्स्ट ईयर ही, जिस साल वो पीएम बने 2014, 2015 में रामलीला में किसी पर्टिकुलर सेक्टर, दिल्ली के किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बेटा उनको बुलाया गया इनविटेशन के तौर पर। तो जो भी बेटा राम जी और लक्ष्मण जी और हनुमान जी बने थे ना, तो उनका तिलक करा उन्होंने, ठीक है ना। उनको एक टिश्यू ऑफर किया गया, उन्होंने टिश्यू से हाथ पोंछे, वीडियो है बाकायदा,
और टिश्यू को ना अपने कोट की जेब में रख लिया। वरना देश का पीएम है भाई, वो अगर फेंकेगा तो 10 लोग उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे। लेकिन बेटा ये चीजें आपको अपने कंडक्ट में शो करनी होती है, तब दुनिया आपके पीछे चलती है, ऐसे कोई नहीं चलता आपके पीछे। ऐसे बिहेवियर से तो आप कभी किसी को जिंदगी में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे। अगर सिर्फ बोलते रहोगे ना और चीजें आपके कंडक्ट में नहीं दिखेंगी, कोई आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। ठीक है ना बेटा? अ लीडर should possess high level of integrity and honesty. He should be a role model to the other for the things and the value he preaches to the other. तो दूसरों को पढ़ा रहे हो बेटा, उसके लिए आपको रोल मॉडल होना चाहिए। क्लियर बात? 2 हेडिंग ओके बेटा। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? इनिशिएटिव। बेटा इनिशिएटिव का मैटर ये काट देना, मैं लिखवा रहा हूं, वो लिख लो पहले। अ गुड लीडर should not wait for the opportunities. A good leader should not wait for the opportunities to come on his way. A good leader should not wait for the opportunities to come on his way. Rather, he should create opportunities. Rather, he should create opportunities and grab it. बस लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा इनिशिएटिव है, मैंने मैटर हल्का सा चेंज करा दिया। अब सुन लो बेटा मैंने क्या लिखवाया है। देखो बाबू सामने देखना मेरी तरफ। हमने लिखा है बेटा, अ गुड लीडर शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम ऑन हिज वे, रादर ही शुड क्रिएट द अपॉर्चुनिटी एंड ग्रैब इट। देखो बेटा, आपको दुनिया लीडर इसीलिए समझती है क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना आता है। ठीक है ना बेटा? अगर आप भी ऐसे हो कि अपॉर्चुनिटी आएगी आएगी, इंतजार करते हैं और जब आएगी तब हम ग्रैब कर लेंगे, तो बेटा ये काम तो वर्कर भी कर सकते हैं, उन्हें किसी लीडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज के लिए। लीडर वो है बेटा जिसको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी आती है बेटा, तभी आप लीडर कहलाए जा रहे हो, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना जानते हो किसी भी सिचुएशन में और उसको ग्रैब करना चाहते हो, उसकी फर्स्ट एडवांटेज उठाना जानते हो आप। ठीक है जी? इनिशिएटिव ओके बेटा। नेक्स्ट हेडिंग इज कम्युनिकेशन स्किल। बेटा उससे नेक्स्ट होगी मोटिवेशन स्किल। लो खैर मैं इसके बारे में कुछ बता दूं अभी आपको एडवांस में। बेटा आप ना कम्युनिकेशन पढ़कर आए हो पूरा एलिमेंट। देखो अब हम पढ़ तो रहे हैं लीडरशिप, और ये कहेगा कि लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन की क्वालिटी होनी चाहिए, ये दोनों डायरेक्टिंग के एलिमेंट है। आपको बता देता हूं, जिस दिन बेटा सुपरवाइजर के बारे में पढ़वाऊंगा ना, सुपरविजन एक एलिमेंट है कि सुपरवाइजर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या रोल है उसका, तो उस दिन कहेगा उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, उसमें मोटिवेशन स्किल भी होनी चाहिए, उसमें लीडरशिप स्किल भी होनी चाहिए। देखो बेटा कभी लिखना पड़े ना लीडरशिप स्किल, तो हमेशा ये लिखना बेटा, एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपने बिहेवियर से सबको इन्फ्लुएंस कर देता है। लीडरशिप कदम अभी मुझे लिखना है ना कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा लीडर वो है जो बेटा एक अच्छा स्पीकर हो, अच्छा फिलोसोफर हो, अच्छा परसुएडर हो, एज वेल एज ही शुड बी अ गुड लिसनर टू। कल बोला था ना, जिंदगी में 50% समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाती है अगर आप एक अच्छे लिसनर हो। स्पीकर सबको अच्छा बनना पसंद है भाई, लिसनर होना जरूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है ना बात? बेटा कम्युनिकेशन स्किल, एक अच्छा लीडर वो है बेटा जो एक अच्छा स्पीकर हो, अच्छा काउंसलर हो, अच्छा परसुएडर हो, और बेटा इन सब क्वालिटी के अलावा उसको एक अच्छा लिसनर होना बड़ा जरूरी है। जितना मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाया सब चिपका दिया। ठीक है? मोटिवेशन स्किल, ऑल्दो आपने मुझसे अभी तक मोटिवेशन एलिमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन मैं मोटिवेशन का बेस बता देता हूं, कैसे मोटिवेशन करती है ऑर्गेनाइजेशन। अपने वर्कर को बुलाती है, बेटा आप बताओ आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करते हो, आप बताओ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। 99% दुनिया में वर्कर ऐसे होते हैं जिनको बेटर पे पैकेजेस चाहिए होते हैं, जिस सैलरी पे काम कर रहे थे बेटा उसमें कुछ इंक्रीमेंट चाहिए होता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया। वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करी,
वर्कर की नीड को सेटिस्फाई करा, वो अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन कहती है आपकी जरूरत हमने सेटिस्फाई करी, आप हमारी जरूरत सेटिस्फाई करो, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए, उसके लिए काम करो। दिस इज द बेस ऑफ मोटिवेशन। कल पढ़ाऊंगा बेटा ये बात, लेकिन ऑल्दो भी मैंने बहुत क्लियर करी है। तो बेटा एक अच्छा लीडर कौन है? जिसको वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करनी आती हो, जिसको वर्कर की नीड सेटिस्फाई करनी आती हो, वो एक अच्छा लीडर है। क्योंकि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पता है क्या बेटा? वर्कर की जरूरतें जानना। हर कोई बोल के बताता नहीं है बेटा, आपको खुद से जानने की कोशिश करनी होती है और बहुत मेहनत लगती है इसमें, क्योंकि वर्कर की तादाद भी बेटा हजारों में होती है। ठीक है ना बेटा? तो बाबू एक अच्छा लीडर वो है जिसको वर्कर की नीड आइडेंटिफाई करनी आती हो, उसकी नीड सेटिस्फाई करनी आती हो। ठीक है जी, ये है मोटिवेशन स्किल। ओके बात। सेवेंथ हेडिंग क्या है बेटा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा ये बहुत कमाल की हेडिंग है। एक अच्छा लीडर वो है बेटा जो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम वो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता। और बेटा बेस्ट एग्जांपल इज MSD, महेंद्र सिंह धोनी। जितना मर्जी क्रिटिकल मैच हो जाए, उसका बंदे का कॉन्फिडेंस टस से मस नहीं होता और बड़ा न्यूट्रल आदमी है, वो कभी नहीं दिखाता कि मैं नर्वस हूँ। ठीक है ना? बहुत सारे कैप्टन है बेटा जो अपने कंडक्ट में शो कर देते थे बेटा पुराने टाइम में कि वो नर्वस थे। सौरव गांगुली किसी भी टाइट मैच में क्या करता था? अपने नेल्स चबाने शुरू कर देता था, अ सिंबल ऑफ नर्वसनेस। ठीक है ना बेटा? लेकिन MSD ऐसा कोई पोस्चर नहीं लाता बेटा, पता ही नहीं लगता कि वो परेशान है, वो तो बहुत खुश रहता है, न्यूट्रल आदमी। तो बेटा एक अच्छा लीडर वो है जो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता बेटा, और कोई भी हालात हो वो कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ता, जितना मर्जी हार्ड टाइम है। ठीक है ना बेटा? और आपको ये बात बता देता हूं, जिस लोग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, दुनिया उनके ऊपर कभी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती। और ये बात मेरे साथ भी लागू होती है। ठीक है ना? मैंने एक बच्चे को कह दिया भाई तेरे को टॉप करना है, मेहनत कर। अरे भैया कहाँ? कहीं ना लोगों को होता है यार मुझे नजर लग जाएगी। अरे भैया कहाँ, ये भी नहीं पढ़ा आज तक, वो भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। मैंने एक बार कहा, मैंने 2 बार कहा, जब दूसरी बार भी उसका रिप्लाई आया, तीसरी बार में हम ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। जब तुझे अपने ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है भाई, तो हम क्यों ट्रस्ट करेंगे तेरे ऊपर? जैसा कॉन्फिडेंस तू शो करेगा वैसे ही तो हम शो करेंगे तेरे ऊपर। तो बेटा एक अच्छा लीडर वो है जो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़े, कोई टाइम भी आ जाए कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, तब जाकर आप एक अच्छे लीडर हो। समझ आई बात? ओके बात। 8th हेडिंग क्या है बेटा? डिसाइसिवनेस। बेटा डिसाइसिवनेस क्या होता है बेटा? एक अच्छा लीडर वो है जिसको डिसीजन लेना आता हो, और खाली डिसीजन नहीं लेना बेटा, अपने डिसीजन पर फर्म रहना है, टिके रहना है बेटा। अगर कोई गलत भी डिसीजन लिया गया ना, उसको सही प्रूव करो, कुछ भी करो बेटा। बाबू आपने कह दिया प्रोडक्शन के लिए मेथड A लगाना है, BCD नहीं लगाने। 4 मेथड है बेटा, ABCD। आपने कहा A लगाना है, BCD नहीं लगाना, डिसीजन तो ले लिया। कई लोग तो डिसीजन ही नहीं ले पाते बेटा, डिसाइसिव नहीं होते बिल्कुल भी। एक तो डिसाइसिव होना है बेटा, और डिसाइसिव होने के साथ साथ बेटा अपने डिसीजन पे फर्म रहना है। डिसीजन तो ले लिया, अब ऐसा नहीं हुआ 15 दिन में आपको बेटा मेथड गलत लगने लगा, चलो भाई B इंप्लीमेंट करके देख लो। 15 दिन में वो गलत लगने लगा, C इंप्लीमेंट करके देख लो। भाई अगर ये करना था तो आपकी जरूरत क्या थी ऑर्गेनाइजेशन में? ये तो काम सबऑर्डिनेट को भी आता है, हिट एंड ट्रायल लगाना। पहला वर्क ना करे, दूसरा वर्क ना करे, तीसरा, ये तो सबको आता है, सारे अनपढ़ों को आता है भाई ये तो लगाना। आप लीडर इसलिए कहलाते हो क्योंकि आप अपने डिसीजन ठीक लेते हो, और अगर गलत भी लिया कभी ना जताओ गलत लिया गया, उसे सही प्रूव करने की पूरी जान लगा दो बेटा। क्लियर है बात बेटा? डिसाइसिवनेस। बेटा 9th वन इज सोशल स्किल्स। बेटा एक अच्छा लीडर वो है बाबू जिसको इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक चलानी आती हो। सोशल स्किल्स यही तो होते हैं बेटा। बाबू एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। बेटा फॉलोअर को या वर्कर को ये डर ना लगे कि ये मेरे से बहुत बड़ा लेवल वाला है, मैं नहीं करता इससे बात। ऐसी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होनी चाहिए बेटा। सोशल स्किल्स मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, सब आपस में भाइयों की तरह रह रहे हैं जी। तो बेटा ऐसे स्किल्स होने चाहिए लीडर के अंदर। ठीक है जी, ये वाले मेरे अंदर है। चलो जी 10th वन इज एम्पैथी। बेटा 10th वन इज एम्पैथी। बेटा एम्पैथी का मतलब होता है लुकिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू।
हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बेटा सोचना। लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, आज वर्कर आया, उसे पता है पूरे दिन में बेटा 500 यूनिट बन ही नहीं सकती, और वर्कर को जबरदस्ती कह रहा है आज तो 500 यूनिट ही बनाएगा। लीडर बहुत अच्छे से जानता है बन नहीं सकती बेटा, लेकिन क्या कर रहा है, अननेसेसरी हरेसमेंट कर रहा है बेटा। बाबू ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखने वाला होना चाहिए। समझ आई बेटा एम्पैथी क्या चीज होती है। और बेटा सेकेंड वन मैंने हेडिंग छोड़ दी थी नॉलेज। बेटा लीडर कोई भी बात जो सबऑर्डिनेट को बताने जा रहा है उसकी कंप्लीट नॉलेज उसको होनी चाहिए। जनरली ये काम की जरूरत ऑन द जॉब ट्रेनिंग में पड़ती है, मैंने कल भी बोली थी एक जगह पे ये बात। लीडर बेटा अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने वर्कर को, तो बेटा जो भी चीज आप पढ़ा रहे हो सामने वाले को, सबसे पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है जी, मैं एक बार बहुत जल्दी से रिपीट करता हूं और आपको याद हो जाएंगे अब दूसरी बार में मैं पक्का बता रहा हूं। ठीक है ना, बस फिर आपको रीड करना होगा, कंफर्म करना होगा, फिर ऋषि कह रहा है मैं सुनाऊंगा। ठीक है ऋषि भाई, कोई नहीं, चलो जी। बेटा क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर, सबसे पहली क्वालिटी फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर इंक्लूड हाइट, वेट, हेल्थ एंड फिजिकल अपीयरेंस। हेल्दी लीडर जनरली वर्क हार्ड एंड ऑल्सो इंस्पायर हिज फॉलोअर टू वर्क विद द सेम पोटेंशियल। फिर हमने हेडिंग पढ़ी थर्ड, इनिशिएटिव, नहीं इनिशिएटिव है इंटीग्रिटी। अ गुड लीडर शुड पोजेस हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। He should be a role model to the other for the things and the value he preaches to the other। जो चीज दूसरों को पढ़ाते हो बेटा सबसे पहले अपने कंडक्ट में शो करो। फिर हमने पढ़ी बेटा इनिशिएटिव। अ गुड लीडर शुड नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू कम ऑन हिज वे। बेटा आप एक अच्छे लीडर तभी हो जब अपॉर्चुनिटी की इंतजार ना करो, अपॉर्चुनिटी बनानी आनी चाहिए बेटा, और उसको ग्रैब करना आना चाहिए। पढ़े लिखे होने का ये तो फायदा होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, अगर आप भी अपॉर्चुनिटी के इंतजार कर रहे हो कि जी आएगी आएगी और जब आएगी तब ग्रैब करेंगे, तो भाई फिर तो हो गया, ये काम तो वर्कर कर लेते हैं, आपकी क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है जी। फिर हमने बात करी कम्युनिकेशन स्किल की। एक अच्छे लीडर को बेटा एक अच्छा स्पीकर होना चाहिए, अच्छा काउंसलर, अच्छा परसुएडर होना चाहिए, और बेटा इन सब क्वालिटी के अलावा उसको एक अच्छा लिसनर जरूर होना चाहिए। ठीक है जी। फिर हमने बात करी मोटिवेशन स्किल की। एक अच्छा लीडर वो है बेटा जो वर्कर की नीड को आइडेंटिफाई कर सके, वर्कर की नीड को सेटिस्फाई कर सके बेटा। ठीक है जी। फिर हमने सेवेंथ हेडिंग पढ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस। बेटा अच्छा लीडर वो है जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी ना छोड़े, इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ना, क्योंकि दुनिया आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करती है बेटा जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करते हो। आप अपने ऊपर ट्रस्ट छोड़ा, दुनिया तो 1 मिनट नहीं लगाएगी बेटा लात मारने में, चल भाई साइड हो। ठीक है जी, बात ओके। फिर बेटा हमने हेडिंग पढ़ी डिसाइसिवनेस। बेटा एक अच्छा लीडर वो है जिसको डिसीजन लेना आता है और अपने डिसीजन पे फर्म रहना आता है। ठीक है ना, अपनी ओपिनियन जो लोग बड़ी फ्रीक्वेंटली बदलते हैं ना बेटा, उनके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती। बहुत जल्दी जल्दी ओपिनियन बदलते हैं बेटा, हर 5 दिन में ओपिनियन बदल जाती है किसी चीज को लेकर, ऐसे लोग बिल्कुल डिसाइसिव नहीं होते बेटा। 9th वन इज सोशल स्किल। एक अच्छा लीडर वो है बेटा जो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना बाबू, फॉलोअर को ऐसा ना लगे कि ऑर्गेनाइजेशन जाना एक बर्डन का काम है, एक सिरदर्दी है ऑर्गेनाइजेशन जाना। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एंड 10th वन इज एम्पैथी। लुकिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज एम्पैथी। बेटा अब मैं कोई ऐसे थोड़ी कर दूं, कल आपको कह दूं 6 चैप्टर के टेस्ट है, हाँ कह तो सकता हूं मैं, कह तो सकता हूं, लेकिन फिर भी चलो मैंने थोड़ी बहुत ही एम्पैथी रखी हुई है। ठीक है ना, लुकिंग थिंग फ्रॉम द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये बेचारे बच्चे कहाँ से करेंगे, इनका वजूद आधे चैप्टर का नहीं 6 कहाँ से करेंगे। ठीक है ना बेटा। और सेकेंड हेडिंग इज नॉलेज। बेटा लीडर जो बात फॉलोअर को समझा रहा है, पढ़ा रहा है या ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहा है, सबसे पहले उसकी कंप्लीट नॉलेज आपको खुद को होनी चाहिए। क्लियर बात। चलो फटाफट से रीड करके बताओ बेटा एक बार कि 10 हेडिंग समझ आई क्या। चलो जी बेटा बाबू, लीडरशिप से एक फाइनल टॉपिक। बेटा टॉपिक का नाम है लीडरशिप स्टाइल। और बेटा लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है बेटा लीडर्स बिहेवियर।
यानी कि लीडर का बिहेवियर कैसा है। और आपको ये बात माननी पड़ेगी बेटा, एक इंसान का बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक इंसान का बिहेवियर उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उसके बेटा फैमिली बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है, उसकी इथिक्स, उसकी वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करता है। एक इंसान का बिहेवियर उसके ऑरा पे डिपेंड करता है। बेटा एक इंसान का बिहेवियर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। नॉर्मली एक लीडर का बिहेवियर भी बेटा इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूँ आपको बेटा, एक वो इंसान देख लेना जो हाईली क्वालिफाइड है, मान लो बेटा आपकी सिटी का, आपके शहर का डीएम या एसएसपी। बेटा बड़ा ऑफिसर कभी बदतमीज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। यू आर अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ अ सिटी, आप हैंड ऑफर करना, हाथ मिलाएगा, पक्का बोल रहा हूँ। और छोटे ऑफिसर, एक छोटा सा कांस्टेबल, पता है उनके बिहेवियर में कितना अंतर होगा? क्यों? एजुकेशन सिस्टम नहीं है ना एक जैसा, दोनों की एजुकेशन एक्सपीरियंस जिंदगी में अलग है ना बेटा। बाबू हमेशा ध्यान रखना, आपके बिहेवियर में सब चीज़ें झलकती हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, क्या जिंदगी का एक्सपीरियंस है, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, क्या आपका ऑरा रहा है बेटा, आपकी ज़िंदगी को लेकर क्या फिलॉसफी है। बहुत सारी चीज़ों पे आपका बिहेवियर डिपेंड करता है, ठीक है ना बाबू। और एक लीडर अपनी ज़िंदगी में 3 तरीके के स्टाइल यूज़ करता है, लेकिन एक स्टाइल वो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वही उसका लीडरशिप स्टाइल होता है। आप ऐसा हो सकता है बेटा अपनी ज़िंदगी में तीनों स्टाइल यूज़ करते हो, लेकिन एक स्टाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, उसी को माना जाता है ये आपका लीडरशिप स्टाइल, ठीक है बेटा। लो जी अभी समझते हैं बेटा कौन कौन से 3 तरीके हैं ये बेटा। पहला तरीका है बेटा ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडर। दूसरा है बेटा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। और थर्ड वन है बेटा लाइजीज फेयर, ये तो खाने की कोई डिश लगती है मुझे कभी कभी। और फ्री रेन लीडर। बेटा इट इज़ नॉट अ इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और फ्रेंच में इसका मतलब होता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर, ठीक है ना बेटा। हिंदी में तो भाई ये खाने की डिश है, लजीज है बहुत। हाँ जी बेटा बाबू, इट इज़ अ फ्रेंच लैंग्वेज वर्ड और इसका मतलब है बेटा विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर। लो सामने देखना बेटा, ये 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल हो सकते हैं बेटा। पहला है ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर, जस्ट लाइक अ हिटलर। बेटा इट इज लाइक अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सब कुछ में। ऐसा लीडर कभी बेटा अपने फॉलोअर को ये नहीं बताता कि हमारा फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है ना बेटा, बस सीधा ये बताता है व्हाट इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन आउट। अभी क्या करना है, ये मत पूछो फ्यूचर में क्या अचीव करना है, बस ये बताओ अभी क्या करना है। ऐसा लीडर सिर्फ ऑर्डर देता है बेटा और इंसिस्ट करता है ये ऑर्डर हर हाल में फुलफिल होना चाहिए। ऐसा लीडर बेटा कभी ग्रुप के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं करता, पॉलिसी बनाएगा वर्कर के लिए, लेकिन बेटा वर्कर को इन्वॉल्व नहीं करेगा, सारे डिसीजन खुद से लेगा जैसे किसी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाते हैं। लेकिन एक बात को समझना बेटा, ये मत कहना कि ये लीडर बहुत खराब होता है, किसी सिचुएशन में ये लीडर भी बहुत अच्छा होता है बेटा। मैन देयर इज अ लिटिल टाइम ऑफ डिस्कशन, बाबू डिस्कशन के लिए टाइम ही नहीं है। आज सीईओ ने प्रेशर डाला लीडर के ऊपर कि 1 महीने में 3000 यूनिट अचीव होनी चाहिए, और बेटा अगर वो डिस्कशन में टाइम वेस्ट करेगा तो उसको पता है 3000 बन नहीं सकती, एक दिन में बहुत मुश्किल से 100 बनती हैं। तो उसने क्या बोला, मुझसे ये मत पूछो फ्यूचर में क्या करना है, मुझे आज 100 यूनिट चाहिए, बस जाओ और सीधा 100 यूनिट बनानी शुरू कर दो। तो आपको तो लग रहा होगा बहुत खराब बिहेवियर दिखाया लीडर ने, बहुत खराब दिखाया, लेकिन वो अपनी जगह बहुत ठीक है, ठीक है ना बेटा। ऐसा लीडर सिर्फ ऑर्डर देता है, इंसिस्ट करता है इसको ओबे करो, हर हाल में मानो इसको, कभी फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन नहीं बताएगा, ये बताएगा व्हाट इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन आउट। आपके लिए पॉलिसी बनाएगा लेकिन आपसे कभी डिस्कस नहीं करेगा, खुद से बना के दे देगा, ठीक है ना। इट इज जस्ट लाइक अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिसीजन मेकिंग खुद करता है, किसी को इन्वॉल्व नहीं करता। पार्टिसिपेटिव लीडर या डेमोक्रेटिक लीडर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा बेटा,
ऐसा लीडर बेटा क्या करता है, पॉलिसी बनाता है वर्कर के लिए, बेटा वर्कर को इन्वॉल्व करके सारे वर्कर के साथ बैठेगा कि आपके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, आप बताओ क्या क्या होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग करेगा, लेकिन खुद से नहीं बेटा, सबके साथ मिलकर। ऐसा लीडर लॉन्ग टर्म प्लान पहले बताएगा, फिर बताएगा कि आज क्या स्टेप करना चाहिए आपको। तो बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है ना बेटा। और ये लीडर बहुत कमाल है बेटा। ऐसा लीडर बेटा कभी अपनी पावर का यूज ही नहीं करता। सच अ लीडर अवॉइड यूज ऑफ पावर। कभी इसने जिंदगी में अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करा। ऐसा लीडर कहता है बेटा अच्छा मैंने क्या करना है, आपके लिए पॉलिसी बनानी है, एक काम करो आप खुद ही बना लो, मैं ही नहीं आ रहा बीच में, आपके लिए तो पॉलिसी बनानी है, आप खुद बना लो। डिसीजन मेकिंग किसके लिए करनी है, आपके लिए, मैं क्यों करूं, आप खुद ही कर लो। ऐसा लीडर कभी अपनी पावर का यूज नहीं करता। ही इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन। ये सिर्फ एक इंटरमीडिएरी की तरह है बेटा। वर्कर को यूनिट्स बनाने के लिए, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए जो कुछ चाहिए, ये बेटा मिडिल लेवल से डिमांड करके बस वो दिलवा देता है, कभी अपनी पावर का यूज नहीं करता। ही इज ओनली अ कॉन्टैक्ट पर्सन, ही इज ओनली अ इंटरमीडिएरी। आपको बताता हूं, जब ये 2013 में पहली बार टॉपिक आया ना, तो बाबू एक चीज, एक एग्जाम्पल दिया सीबीएसई ने इसको समझाने के लिए, और एग्जाम्पल बहुत ही कमाल था, ठीक है ना बेटा। बाबू मिस्टर उल्लास कोई बेटा सीईओ है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, 4 लोग उसके अंडर काम करते हैं बेटा, ABCD, ठीक है ना। आज मिस्टर उल्लास ने खुद से ही बता दिया कि आपको क्या करना है, आपको ये टारगेट अचीव करके देने हैं ABCD, ठीक है ना। चारों को बता दिया ABCD को कि आपको ये टारगेट अचीव करके देना है खुद से बेटा। हेयर मिस्टर उल्लास इज एक्टिंग एज अ ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडर। डी बीमार पड़ जाता है, मिस्टर उल्लास ABC को बुलाता है और आपस में ये चारों डिस्कस करते हैं, ABC और उल्लास, कि अब हमें डी के टारगेट भी पूरे करने हैं, और ABC अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डाल लेते हैं डी के टारगेट का। बेटा यहां पर मिस्टर उल्लास डेमोक्रेटिक लीडर है, क्योंकि ग्रुप डिसीजन ले रहा है मिलकर, और बेटा टारगेट अचीव हो जाते हैं, और बेटा मिस्टर उल्लास से पार्टी की डिमांड करते हैं ABCD। बेटा मिस्टर उल्लास कहता है पार्टी किसके लिए, आपके लिए, यू विल डिसाइड द मेन्यू एंड द वेन्यू ऑफ द पार्टी। मैंने पार्टी आपको देनी है तो आप ही पार्टी का मेन्यू और वेन्यू डिसाइड कर लो। हियर मिस्टर उल्लास इज एक्टिंग एज अ फ्री रेन लीडर। ये CBSE का एग्जाम्पल था बेटा 2013 में, जब पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ था। समझ में आया बेटा। ऑटोक्रेटिक लीडर सिर्फ मैं, डेमोक्रेटिक लीडर ग्रुप की डिसीजन मेकिंग, ग्रुप के लिए पॉलिसी ग्रुप मिलकर सोचेगा, और फ्री रेन सिर्फ एम्प्लॉई सोचने में आता ही नहीं बीच में। समझ आई बात बेटा। रीड करके बता दो, ऑल्दो मैं आपको बता देता हूं ये मेरे वर्ड नहीं है, CBSE ने 2013 में जो वर्ड दिए थे मैंने क्लियर कट ऐसे ही छाप दिए नोट्स में, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं होगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम बच्चों, बाय बाय।